जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम केवल वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन है गोबर गैस का मुख्य संघटक। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इसका राइट आंसर होगा। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का है। किसका? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है ये त्वरण का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? तो गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। अभी भी जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। किसका? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है। कैलोमल याद रखेंगे। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सही उत्तर होगा। झूठा सोना कहलाता है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स जो है ये झूठा सोना कहलाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम होगा। क्या होगा? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी अक्षरीय उपग्रह है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। कितनी बार? तो 72 बार। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? रक्तदाब मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की। किसकी? तो रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। किसकी सहायता से? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? तो आवेश की मात्रा लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। वाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौह कवर में रखकर। क्या होगा? तो लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन अपक्रिया हो जाएगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन।
मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा बादल खां। क्या? तो बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज था। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी बिल्किस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अर्जुमंद बानो हो जाएगा। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो अशाफ खान। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया? तो आगरा में। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से जानते हैं मुमताज महल के मकबरे को। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 20 साल लगा। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो 1632 में। कब? तो 1632 में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया था? तो मकराना राजस्थान। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां के समय आने वाला फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसिस वर्नियर टर्नियर हो जाएगा। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कवींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां है? गुड़गांव हरियाणा में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा चीन। क्या हो जाएगा? तो किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान। कहां? तो 1896 में। कब? तो 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी हो जाएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा है? तो 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। क्या है? तो पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर।
पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो सही उत्तर होगा म्यांमार से। कहां से? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत के अक्षांश विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर की गुजरती है। कर्क रेखा किस किस से? तो राजस्थान हो जाएगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा और मिजोरम होगा। तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहां पर? तो केरल में। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई स्टिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेल फेरड के द्वारा। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।